क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रेशु है और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आज की व्लॉगिंग। तो आज की मेरे दिन की शुरुआत काफी ज्यादा बुरी हुई क्योंकि मेरे स्पॉटी के बच्चे गिर गए। मतलब ही वो बच्चे इतने ग्रो नहीं हुए थे जितने होने चाहिए थे। उससे पहले उनकी डिलीवरी हो गई, जिस वजह से सारे बच्चे मरे हुए पैदा हुए। तो मैं सुबह सो के भी उठी हुई नहीं थी, तब से मेरी स्पॉटी मुझे बाहर से आवाज दे दे के बुला रही थी क्योंकि वो दिखाना चाहती थी कि उसने उसके बच्चे डिलीवर कर दिए हैं, बट वो जिंदा नहीं है। तो सुबह मैं सो के उठने के बाद सबसे पहले स्पॉटी के पीछे गई। स्पॉटी मुझे कहाँ लेके जा रही थी वो देख रही थी मैं, तो वो मुझे बंगलो के पीछे लेके गई। जब वो मुझे पहले पीछे लेके गई तब मुझे उसके बच्चे उसके अंदर दिखे नहीं जहाँ पर वो मुझे इशारा कर रही थी, बट फिर भी मैंने देखा, मुझे दिखे नहीं क्योंकि उसने राख के नीचे ढक के रखा हुआ था। फिर भी मैंने अपने तरफ से कोशिश की कि कहीं से दिख रही है क्या, बट नहीं, वो सिर्फ राख को साइड कर रही थी और क्या ढक रही थी मुझे भी समझ नहीं आया। सुबह का टाइम था और मुझे भाई को स्टेशन छोड़ने जाना था, इसलिए मैं स्पॉटी को थोड़ा देर रुकने के लिए बोल देती हूँ और मैं भाई को स्टेशन छोड़ने चली जाती हूँ। तो मैं घर की तरफ जा ही रही थी, बट मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि मेरी स्पॉटी वो नीले ताड़पत्री के अंदर से भी बाहर निकल रही थी, जा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि उसमें भी एक बार चेक कर लेती हूँ। तो मैं वहां चली जाती हूँ और एक बार ताड़पत्री उठा के देखती हूँ, तो वहां पर भी एक छोटा सा बच्चा मरा हुआ था, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे ये मेरे स्पॉटी की सेकंड डिलीवरी है क्योंकि इससे 3-4 महीने पहले भी उसने डिलीवरी दी थी, तभी भी उसके बच्चे नहीं रहे थे। मैं पीछे से आगे आ गई थी, इसलिए मेरे पीछे पीछे मेरी स्पॉटी भी वापस आ गई क्योंकि वो मुझे बार बार बुला रही थी और वो कह रही थी कि मेरे साथ बैठ, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर। भले से ये जानवर है, बट इनको भी एक लव और एक कंसर्न की जरूरत होती है जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है। तो मैं भाई को स्टेशन छोड़ने के लिए निकल चुकी हूँ क्योंकि मुझे घर पे जल्दी भी आना है, स्पॉटी को भी देखना है, बेचारी वो भी उदास होगी। तो सोचा मैंने आपको नारायणी धाम में दिखा दूं, तो ये नारायणी धाम है। मैं घर आने के बाद स्पॉटी वापस मेरे पास आ गई थी मुझे बुलाने के लिए, तो मैं उसके पीछे वापस पीछे आ जाती हूँ। तो पीछे आके देखती हूँ तो पता नहीं मेरे आने तक उसने सारे बच्चे जमा करके एक जगह रख दिए थे। तो मैं उसके पीछे जाती हूँ, उसको थोड़ा सा सहलाती हूँ, समझाती हूँ। कितना दिए? 1 2। बैठी रहे। चलो, तो मेरी स्पॉटी दूध पी के आ गई है। हो गया स्पॉटी दूध पी के? जा सो जा। तो स्पॉटी को साइड में सुला के मैं और मम्मी चाय पी के और धूप लेने के लिए भी बैठ गए हैं। तो स्पॉटी वापस मेरे पास आ गई है। तो स्पॉटी पूरा टाइम सुबह में मेरे साथ ही थी। आज सब कुछ सेटल करने के बाद मैं आ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो मेरा पांडा भी मेरे साइड में आके सो जाता है सीधा, और ऐसे गहरी नींद में सोया है, बाप रे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद पांडा के साथ मैं भी सो जाती हूँ वापस से, और मेरे पांडा ने मेरी भी जगह ले ली है और मुझे सोने के लिए जगह ही नहीं दे रहा, ऐसा फैल के सोया हुआ है। बट मैं भी शानी हूँ, मैं भी उसको थोड़ा सा धक्का दे के साइड में आके सो जाती हूँ थोड़ी देर में। वैसे इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये मर चुका है, बट मरा नहीं है यार, ऐसे मत सोचना। मेरा सोना बच्चा है बेचारा। तो शाम हो गई है, इसलिए मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। फ्रेश हो गई हूँ, बस चाय बनाना बाकी है, फिर उसके बाद पढ़ाई करने ले लूंगी। और शाम में पढ़ाई करते करते ये नालायक मेरे आके गोद में बैठ गया है। गोद में बैठ कर सो ही गया है सीधा। इसको कोई गम ही नहीं है कि भाई सामने वाला पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा सा स्पेस दे दे उसको भी। वैसे अभी इवनिंग में मैंने 2 आइसक्रीम कोन लेके आई हूँ, जो अभी खाने के लिए लाया था मैंने शाम के लिए। बट शाम में इतनी अभी ठंडी होने लग गई है ना, लगातार 2-3 दिन से बहुत ठंडी हो रही है। बट मैं अभी आइसक्रीम नहीं खा सकती उस वजह से, इसलिए मैं अभी उसको रखती हूँ। कल दोपहर में जब भाई घर पे रहेगा तो भाई और मैं मिलके खाएंगे। वैसे ये ठंडी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम ऐसे नमूने हैं जो कल रात को 10 बजे गए थे, इतने कानफाड़ ठंडी में भी मार्केट गए थे और फिर आइसक्रीम कौन लेके आए, सबके लिए एक। अब आपको पता ही है हमारा बाहर राउंड मारने का 4-5 जनों का ग्रुप है, तो हम लोग ऐसे ही करके सब लोगों के लिए आइसक्रीम लेके आए और रात को 10 बजे आइसक्रीम कौन खा रहे थे। सोचो, देखे होंगे ऐसे कहीं सन की नमूने। चलो, तो फिर आइसक्रीम कोन मैं कल दोपहर के लिए रख देती हूँ। कल दोपहर को जब भाई घर पे ही रहेगा, वैसे भी कल वर्क फ्रॉम होम है उसका, तो इसलिए वो कल घर पे रहेगा, तो हम लोग दोपहर में खा लेंगे वो, क्योंकि दोपहर में वैसे भी गर्म होता है। और मैंने खाना ना खा लिया है, पढ़ाई भी खत्म कर ली, और मेरे को इतना हेडेक हो रहा है, मेरा सर बहुत दुख रहा है क्योंकि आज कुछ ज्यादा ही पढ़ाई हो गई, ऊपर से वो सर भारी हो गया एकदम। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं कल नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।